हेलो दोस्तों, मैं सुनीता शर्मा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पैरामेडिकल असिस्ट में। तो आज का अपना टॉपिक है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन हम क्यों करते हैं, हमें डॉक्टर्स क्यों एडवाइस करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन इसलिए एडवाइस किया जाता है ताकि डॉक्टर ह्यूमन बॉडी में क्या करे, किडनी, लीवर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसी समस्याओं का निदान कर सके। तो अपना सबसे पहले मैं ये जो बना रही हूँ टॉपिक, वो डीएमएलटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए क्लिनिकल पैथोलॉजी में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। तो अपना सबसे पहला टॉपिक है अपना डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन यूरिन। तो केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इसलिए किया जाता है जब भी हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, आपको जनरली पता है कि यूरिन में काफ़ी चीज़ों का क्या है पता करने के लिए केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में। डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन यूरिन, डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, डिटेक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट इन यूरिन, डिटेक्शन ऑफ बाइल साल्ट इन यूरिन, डिटेक्शन ऑफ ब्लड इन यूरिन। तो डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इन यूरिन क्यों किया जाता है, जब भी अपने ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन की मात्रा एक्सेस हो जाती है तो डॉक्टर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन यूरिन के लिए एडवाइस करते हैं पेशेंट की स्लिप में। तो हमको यह पता होना चाहिए कि डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन किस तरीके से लगाया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो जनरली आपने देखा होगा कि ह्यूमन बॉडी में एल्बुमिन की मात्रा कितनी होती है, 150 mg। तो अपन सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन में क्या पढ़ रहे हैं, किस किस मेथड से होता है। डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन दो भागों में बांटा गया है, क्वालिटेटिव टेस्ट में और क्वांटिटेटिव टेस्ट में। जो क्वालिटेटिव टेस्ट है उसमें क्या चीज है, हीट एंड एसिटिक एसिड, अपना हेलर टेस्ट मेथड होता है। मेथड है अपना सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगी हीट एंड एसिडिक टेस्ट में क्या होता है। When urine containing protein is boiled, a cloud layer is formed which does not disappear on the adding acetic acid. जब भी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा प्रेजेंट होती है तो क्या होता है, हम उसको यूरिन सबसे पहले अपन एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें आप 3/4 आपने उसमें यूरिन डाला और उसको अपन क्या करेंगे, उसको जब अपन बर्नर पे गरम करते हैं तो उसमें कुछ क्लाउडीनेस प्रेजेंट होगा। जब वो क्लाउडीनेस प्रेजेंट होगा इट मीन्स कि जो पेशेंट है उसके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा पाई जा रही है। तो यही चीज अपन इसमें डिस्कस करेंगे कि जब ये जो यूरिन है, यूरिन को अपन बॉईल करेंगे और उसमें कुछ किसी तरीके का क्लाउडीनेस आपको अपीयर होगा। क्लाउडीनेस अगर किसी स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा है तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो पे जाकर आप देख सकते हैं। अगर वो क्लाउडीनेस लेयर आपको दिख रही है तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि प्रोटीन की मात्रा प्रेजेंट है पेशेंट में। और डिसअपियर ऑन एडिंग अ एसिटिक एसिड, और जैसे ही अपन एसिटिक एसिड उसमें डालेंगे तो वो अगर डिसअपियर हो गई इट मीन्स प्रोटीन की मात्रा नहीं है, और अगर वो क्लाउडीनेस है प्रेजेंट तो इट मीन्स पेशेंट में प्रोटीन की मात्रा एक्सेस मात्रा में है। तो क्या क्या मटेरियल अपन यूज करेंगे, सबसे पहले है टेस्ट ट्यूब, सेकंड है टेस्ट ट्यूब होल्डर, है अपना स्प्रिट लैम्प, फोर्थ है 5 एसिटिक एसिड। अब इसके बाद अपन मेथड देखेंगे। मेथड के लिए क्या कर रहे हैं, फिल द टेस्ट ट्यूब अबाउट 2/3 ऑफ द यूरिन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में आप 2/3 तक आप यूरिन फिल कर लेंगे टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब का जो अपर पार्ट है उसको फ्लेम की हेल्प से उसको अपन बॉईल करेंगे, जिसको मैंने सेकंड पॉइंट में डिस्क्राइब किया है। होल्ड द टेस्ट ट्यूब एट एन एंगल टू द फ्लेम सो दैट द अपर लेयर ऑफ ब्रॉट टू द बॉयल। जो अपर लेयर है उसको आप उस फ्लेम की हेल्प से बॉईल करेंगे, और जो टेस्ट ट्यूब का जो नीचे का जो हिस्सा है, जो लोअर पार्ट है, वो क्या है एज ए कंट्रोल आप हेल्प करेगा कि किस तरीके से कितना डिफरेंस आ रहा है अपर लेयर ऑफ यूरिन टेस्ट ट्यूब में और लोअर पार्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर आप जनरली आप देखेंगे जब भी अपन यूरिन को बॉईल करेंगे और उसमें क्लाउडीनेस आ रहा है तो उसमें क्या होगा, क्लाउडीनेस आ रहा है इट मीन्स क्या है कि प्रोटीन की मात्रा उसमें है, और जब अपन उसमें
33% एसिटिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, जनरली वो क्लाउडीनेस अगर डिसअपियर हो गया इसका मतलब कि प्रोटीन एब्सेंस है, और अगर अगर उसमें क्लाउडीनेस प्रेजेंट है इट मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट है। तो आपका थर्ड पॉइंट हो गया, if the urine become a cloudy, add a few drop of acetic acid to it, normally the cloudiness will disappear when this is done। जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप यूरिन को बॉईल करेंगे स्प्रिट लैम्प की हेल्प से तो क्या होगा, क्लाउडीनेस अपीयर होगा। अगर क्लाउडीनेस अपीयर हो रहा है इट मीन्स कि प्रोटीन की मात्रा उसमें मौजूद है, और अगर जैसे ही अपन हीट एसिटिक एसिड उसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर क्लाउडीनेस डिसअपियर हो गया इट मीन्स प्रोटीन की मात्रा नहीं है, और अगर क्लाउडीनेस आ रहा है इट मीन्स कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है। तो उसको आप कैसे करेंगे, इफ द क्लाउडीनेस परसिस्ट इट मीन्स दैट प्रोटीन एल्बुमिन इज प्रेजेंट। और रिजल्ट आप कैसे देंगे, नो क्लाउडीनेस मीन्स नेगेटिव। अगर क्लाउडीनेस प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब एल्बुमिन की मात्रा उस यूरिन सैंपल में नहीं है। अगर स्लाइटली क्लाउडी हुआ तो ट्रेस ऑफ द एल्बुमिन होगा। हैवी क्लाउडीनेस होगा इट मीन्स पॉजिटिव फॉर एल्बुमिन। और जो जब भी अपन अपना रिजल्ट आउट करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेडिंग्स में भी दिया जाता है। अगर आपका टर्बिडिटी नहीं है तो आपका नेगेटिव आ गया, और स्लाइटली टर्बिडिटी है तो कैसे अपन रिपोर्ट्स में लिखेंगे +1, अगर डेंस टर्बिडिटी है तो +2 +3, और अगर आपका क्लाउडीनेस विद वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है तो इट मीन्स 4+। तो आपको ये मेथड आपको समझ में आया हो। सेकंड अपना केमिकल एग्जामिनेशन में आ रहा है डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन में क्या कर रहे हैं अपन, यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा का पता करना। तो इसका प्रिंसिपल अपन समझेंगे। सबसे पहले ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, इट रिड्यूसेस द ब्लू कॉपर सल्फेट ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टू रेड कॉपर ऑक्साइड विच इज इनसॉल्युबल। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग पदार्थ है जिसमें क्या है कि ब्लू कॉपर सल्फेट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वो किस चीज में चेंज हो रहा है, रेड कॉपर ऑक्साइड में, जो कि इनसॉल्युबल है। अब कौन से मेथड से अपन डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज कर रहे हैं यूरिन में, उस मेथड का नाम है बेनेडिक्ट मेथड। क्या क्या अपन को मटेरियल चाहिए, वो है फर्स्ट है टेस्ट ट्यूब होल्डर, सेकंड थर्ड है स्प्रिट लैम्प, फोर्थ है पिपेट्स, फिफ्थ है बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव सॉल्यूशन। तो मेथड आ रहा है आपका, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पिपेट 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इनटू अ टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आप लेंगे। उसमें फिर आप क्या करेंगे, ऐड 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन एंड मिक्स वेल। 8 ड्रॉप आप यूरिन की उसमें डालेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थर्ड पॉइंट है बॉयल ओवर अ स्प्रिट लैम्प फॉर 2 मिनट्स, और फिर उसके बाद स्प्रिट लैम्प की हेल्प से आप उस सॉल्यूशन को बॉयल करेंगे। फोर्थ पॉइंट है अपना लीव द मिक्सचर टू कूल रूम टेम्परेचर। मैंने आपको बताया कि जब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिया, उसके बाद फिर आपने ऐड किया 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन और उसको बॉयल किया स्प्रिट लैम्प की हेल्प से। उसके बाद अपन टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए, कूल होने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद उसमें जो कलर चेंजेस आ रहे हैं उन कलर चेंजेस को अपन को क्या करना है, नोटिस करना है, उसको उस रीडिंग को अपन को नोट करना है। तो एग्जामिन द मिक्सचर फॉर एनी कलर चेंजेस एंड फॉर प्रेसिपिटेट, कि क्या आफ्टर जब अपन ने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में यूरिन को ऐड किया और उसको बॉयल किया तो क्या चेंजेस आए, तो वो अपन उसमें जो भी रीडिंग्स हैं उनको अपन नोट कर रहे हैं। अगर ब्लू कलर है उसमें तो इट मीन्स है नेगेटिव, अगर ग्रीन कलर है इट मीन्स स्ट्रेस, ग्रीन विद येलो प्रेसिपिटेशन आपको दिखता है तो 1+, फिर है अपना येलो टू डार्क ग्रीन आता है तो 2+, फिर आता है अपना ब्राउन कलर अगर चेंज हो रहा है, अपीयर हो रहा है तो इट मीन्स 3+, और अगर फोर्थ अपना ऑरेंज टू ब्रिक रेड कलर आ रहा है इट मीन्स 4+। अभी अपन ने रिजल्ट के बारे में ग्लूकोज इन यूरिन टेस्ट में अपन ने पढ़ा है, अब अपन जानेंगे उनके कॉजेस। आपको फ्रेंड्स ये भी बता दूं कि जो डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन है उसको अपन ग्लाइकोसूरिया भी कहते हैं। तो अब अपन उसका कॉजेस देखेंगे। तो कॉजेस में क्या है आपका, किन बीमारियों में ये टेस्ट अपन करते हैं। फर्स्ट आ गया अपना डायबिटीज मेलिटस, सेकंड आ गया आपका कोजिंग सिंड्रोम्स,
थर्ड है आपका डिक्रीज रीनल थ्रेशोल्ड एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया। ई पॉइंट है आपका फैनकॉनिस सिंड्रोम्स। तो अगर फ्रेंड्स आपसे जब भी टेस्ट के बारे में पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप उनके साथ साथ कॉजेज भी बताइए और एडवांटेज ऑफ बेनेडिक्ट टेस्ट भी बताएं। तो इसका एडवांटेज क्या क्या है? सिंगल सॉल्यूशन टेस्ट है, स्टेबल सॉल्यूशन टेस्ट है, और थर्ड पॉइंट है 16 टाइम्स मोर सेंसिटिव है और सेमी क्वांटिटेटिव है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप इसमें मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। जैसा भी आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट मैंने क्लियर नहीं किया है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंट आपको डाउटफुल लग रहा है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।